नमस्कार मित्रों, मैं हूं नेटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल पार्ट है और थोड़ा सा मतलब इक्वेशन वगैरह है, समझने का भी थोड़ा बहुत है। आप बस मुझे फॉलो करते चलिए, आपको हर कुछ समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इस लेक्चर में सिर्फ हम अपने आप को एनसीईआरटी के प्रोजेक्टाइल मोशन तक ही रखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप फेंक सकते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पत्थर हो सकता है, बॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपने कभी अपने जीवन में अभी तक में क्रिकेट खेला ही होगा। क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं, फील्डिंग कर रहे होते हैं। मान लीजिए एक बाउंड्री पर आप फील्डिंग कर रहे हैं, आपने यहाँ से एक बॉल उठाया और विकेट कीपर के हाथ में, धोनी के हाथ में फेंक दिया। तो ये जो मोशन बन रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। अब इसी कुछ बातें हैं जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फुटबॉल खेला हो। ठीक है, मान लीजिए आप फुटबॉल खेला हो, इसको मारा, ऐसा जा करके सेंटर लाइन पर ये गिरता है। ठीक है, कुछ भी नहीं खेला हो, पत्थर तो फेंका ही होगा, किसी को मारा ही होगा पत्थर उठा के है। अगर ये भी नहीं किया तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। ठीक है, बचपन में किसी को गुस्सा आने को पत्थर तो मारा ही होगा। वैसे आजकल पत्थर जीवी बहुत लोग हैं, बट उनको इग्नोर मारिए। बट अपन खेल खेल में दोस्तों को तो मारा ही होगा आपने। ठीक है, ना मारा हो तो अब मत मारिएगा, अब आप बड़े हो चुके हैं, सभ्य जैसा व्यवहार कीजिए। ठीक है, तो ये एक पत्थर है, इमोशन है। अब क्या है कि यहाँ पर अपना ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है। अब इसी को हम लोग थोड़ा इन्हेंस करते चलते हैं। अब बस फॉलो करते चलिए मेरे बातों को। ये अपना ग्राउंड है, यानी यहाँ से पत्थर उठा और यहाँ पत्थर गिरा। ठीक, अब इसमें क्या है, मैथ्स घुसाना है, फिजिक्स घुसाना है। ये तो नॉर्मल अपना डेली लाइफ का फेनोमेना है। मतलब डेली लाइफ का क्या फेनोमेना है, मतलब जब भी आपने किया हो ये काम, क्रिकेट खेला हो या पत्थर फेंका हो, तो ये एक फेनोमेना है। उसमें उसको फिजिक्स में पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू। तो ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया। और ये जो मोशन हो रहा है दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन मतलब ये यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया ना, तो मूव किया ना। मोशन क्या था, इनिशियल से फाइनल के बीच जो टाइम लैप्स होता है और आप इनिशियल से फाइनल जगह पहुँच जाते हैं, दैट इज़ मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल का मोशन है। प्रोजेक्टाइल इसमें कौन क्या है, पत्थर है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसको हमको थोड़ा फिजिक्स की नज़र से पढ़ना है, तो इसमें हमको फिजिक्स घुसाना पड़ेगा। फिजिक्स घुसाने के लिए मैथ्स घुसाना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ में क्या करेंगे, हम ग्राफ घुसाएंगे। मैथ्स घुसाना मतलब ग्राफ घुसाइए आप। ग्राफ कौन सा अपना घुसेगा इसमें? ग्राफ घुसेगा अपना ये एक्स वाई जो ग्राफ है वो इसमें घुसाते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें क्या किया हमने, ग्राफ घुसा दिया। अब ग्राफ घुसाया, अब कुछ कुछ मार्किंग इसमें करना पड़ेगा, है ना। मार्किंग में क्या करना पड़ेगा, इनिशियली वेलोसिटी क्या था इसका, वी नॉट था। इधर की ओर इनिशियली गया ना, ऊपर की ओर इनिशियली जो गया, वो जो वेलोसिटी था दैट इज़ वी नॉट। ये एंगल जो बन रहा है वो क्या है, इनिशियल एंगल है थीटा नॉट, क्योंकि एंगल भी चेंज हो रहा है। जो चीज़ चेंज नहीं होता उसको हम सीधा थीटा बोल देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, जो चीज़ चेंज नहीं होता है उसको सीधा हम थीटा बोल देते हैं। लेकिन जो चेंज होने वाला चीज़ होता है उसमें पहले हम उसमें नॉट लगाते हैं इनिशियल के लिए, और फिर उसको थीटा के हिसाब से उसको वेरिएट करवाते चलते हैं। जैसे वी नॉट वेलोसिटी था और कहीं पे भी वेलोसिटी क्या होगा, वी होगा। थीटा नॉट इनिशियल वैल्यू ये था, एंगल था, तो आगे जाके जो एंगल होगा दैट इज़ थीटा। तो ये वेरिएबल हो जाता है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है ना, ये सब फिक्स्ड है। ठीक, कॉन्स्टेंट्स है बेसिकली, हमको पता है इनकी वैल्यूज़। और ये जो क्यू और वी जो सॉरी थीटा और वी जो था, इसकी वैल्यूज़ हमको निकालनी पड़ती है। ठीक है, अपने हिसाब से आप नॉमेनक्लेचर रख सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनिशियली क्या था उसका, वी नॉट था। ठीक है, एंगल क्या था, थीटा नॉट था। इतना तो क्लियर है। अब इसमें और क्या बातें हुई होंगी, एक जगह पहुँचा होगा जो ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट है ना। जो ये जो हाइट होगा ये मैक्सिमम हाइट होगा। उसके बाद एक होता ना, अपने फेंका ऊपर गया, फिर वो नीचे ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो इस ये जो हाइट होगा मैक्सिमम हाइट होगा यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं एच एम। एच मैक्स, हाइट मैक्स बोल सकते हैं हम लोग, इसको एच एम बोलते हैं। क्योंकि किताब के साथ सिंक में रखना है इसलिए हम लोग इसको एच एम बोल लेते हैं। ठीक है, टाइम कितना लगा होगा, ठीक है, टाइम लगा होगा टी एम। ये नाम दे रहे हैं, उसका वैल्यू हम आगे निकालेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, ये वाला हो गया। इस पॉइंट पर और क्या पता है आपको, इस पॉइंट पर आपको ये पता होगा जब यहाँ पे मैक्सिमम गया होगा तो ऊपर जाने का जो है अब ख़त्म हो चुका, वो नीचे जाएगा। मतलब ऊपर जाना ख़त्म हो गया, मतलब ऊपर वाली वेलोसिटी जीरो हो गई होगी।
ठीक है, उस पर आने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। मैंने वो चूँकि कंपोनेंट से टूट रहा है यहाँ पर, तो हमें अभी कंपोनेंट्स इसको ही नहीं तोड़े हैं, तो इसको तोड़ना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इस पर आ जाइए। इस पर आपको क्या पता है, जब ये ग्राउंड को हिट क्या होगा, तो इसकी y इक्वल्स टू वैल्यू 0 हो गई होगी। ये y एक्सिस है ना, y और x एक्सिस है अपना, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, y इक्वल टू 0 हो गया होगा। यहाँ पे y इक्वल टू 0 हुआ होगा क्या, नहीं, क्योंकि y का कुछ वैल्यू आएगा वहाँ पर, हाइट है ना वहाँ पे, तो वहाँ पर कुछ वैल्यू होगा। यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 हो गया होगा। और क्या हुआ होगा इस चीज़ में, इसमें एक नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही होगी। ठीक है, मैंने डायरेक्शन दिखाया इसलिए माइनस नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। जब डायरेक्शन ऐसा दिखा रहा हूँ तो माइनस नहीं लगा रहा हूँ, नहीं दिखाऊंगा तो फिर माइनस लगाता मैं। ठीक, और क्या आपको पता है, ठीक है, और हमको कुछ ऐसा पता तो नहीं है, हम माने हैं यहाँ पर भी ये चीज़ ये फिक्स है। और क्या हो सकता है, ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पाते हैं, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। किस चीज़ में तोड़ते हैं, कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब ये वी नॉट जो है वो जो उसका कोई एक वाई कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा। अब कंपोनेंट वाला चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वी नॉट का एक वाई कंपोनेंट होगा ये वाला, और एक एक्स कंपोनेंट होगा ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इनिशियल वेलोसिटी थी वी नॉट वाई एक्स वाई, ऊपर वाली वेलोसिटी, और नीचे वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी नॉट एक्स। ठीक है, वेरी सिंपल यहाँ पर। ठीक है, आगे इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऊपर क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। अब नॉट क्यों नहीं लगाया, नॉट इनिशियल वेलोसिटी थी, कांस्टेंट थी, पता था हमको उसकी वैल्यू। इस यहाँ पे वैल्यू नहीं पता, ये खोजने वाली वैल्यू है, यानी वेरिएबल है ये। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको वी वाई डिनोट कर रहे हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इस पॉइंट पर भी वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, वी एक्स इधर हो जाएगा, इधर वी वाई हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, वी वाई इसमें नीचे आएगा, मतलब अब अगर आप देखेंगे तो थोड़ा यहाँ पर मैंने थोड़ा अलग बना दिया है, आप इसको थोड़ा गौर से देखिए। तो चूंकि रिजल्टेंट नीचे जा रहा है तो नीचे रख लेते हैं। ठीक, ऊपर भी रखते कोई दिक्कत नहीं था, ऊपर भी रखने में दिक्कत नहीं था, फिर उसमें साइन का अनुमान रखना पड़ता है। लेकिन समझने के हिसाब से देखा जाए तो ये चूंकि रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में है, तो हमको इसी डायरेक्शन में मानना जहाँ हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे एक फैक्ट निकल के आता है कि जब यहाँ पहुँची होगी, यहाँ से ऊपर जाना इसका बंद हो गया, यानी कि वी वाई जो है इस पॉइंट पर 0 हो गया होगा। वी एक्स कुछ होगा, अपना वी एक्स यहाँ पर कुछ होगा, हमको नहीं पता है, अभी जब देखेंगे तब देखेंगे। वी एक्स कुछ होगा, वी एक्स 0 नहीं होगा क्योंकि अभी भी वो आगे जा रही है, लेकिन वी वाई यहाँ पर 0 हो गया होगा। ठीक है, वी वाई यहाँ पर 0 हो गया होगा। और इसमें क्या चीज़, कोई पॉइंट ऐसा जो मिस हो रहा हो, वी वाई इक्वल्स टू 0। थोड़ा इसको और अच्छे से लिखूँ, वी वाई इक्वल्स टू 0 इस पॉइंट पे, जहाँ पर एच एम टी एम टाइम में यहाँ पहुँचा, जब एच एम हो गया था और जो वेलोसिटी जो था वो 0 हो गया था। ठीक है, और कुछ इसमें समझ में आता है आपको तो बताइए। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे करके उसको तोड़ते जाते हैं अलग अलग पॉइंट को। पहला इनिशियल पॉइंट पर चलिए, इनिशियल पॉइंट पर क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, थोड़ा मैं और छोटा करता हूँ इसको ताकि अपने पास वर्क स्पेस ज़्यादा रहे। ठीक है ना, चलिए अब आ जाइए इस पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर 3 पॉइंट्स हैं, एक ये 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली, एक ये पॉइंट है। ठीक है, इसको 1 बोल देते हैं। कोई बीच का कोई पॉइंट होगा, ये इसको 2 पहले मान लीजिए, ये टॉप वाला जो पॉइंट था इसको दूसरा नंबर मान लीजिए, ये पहला नंबर था। और तीसरा कौन सा होगा, जब ये प्रोजेक्टाइल इसको हिट कर रहा था, ग्राउंड को हिट कर रहा था, ये तीसरा पॉइंट था अपना। ठीक है, चौथा कौन सा होगा, इन तीनों के अलावा कोई भी और पॉइंट होंगे, या ये भी चौथा हो सकता है, ये वाला पॉइंट भी चौथा हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे। राइट, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, हमको इनिशियल पॉइंट के बारे में क्या पता है, वी नॉट वेलोसिटी था, वेलोसिटी वी नॉट था, एंगल कितना था, थीटा नॉट था। और क्या पता था इस पॉइंट के बारे में, वी नॉट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, थीटा नॉट इसका एंगल था। और क्या पता था,
ग्रेविटी लग रही थी नीचे की ओर, या माइनस जी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही थी। और क्या पॉइंट था यहाँ पर पता हमको, ठीक है, और कुछ पॉइंट पता नहीं है। तो इनिशियल पॉइंट पर ये 3 चीज़ें हमको पता हैं और इनसे हम कुछ निकालते हैं। तो हमने क्या माना है, उसका जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उसको VOX माना है, यानी V0x माना है, और वर्टिकल को V0y माना है। तो V0x की वैल्यू क्या हो जाएगा, V0x। अब ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। V0x इक्वल्स टू V0 cos थीटा, ठीक है। कभी आपको कन्फ्यूज़न हो कि V0y cos थीटा होगा या V0x cos थीटा होगा, तो उसके लिए मैं वो भी बता चुका हूँ आपको। V0y इक्वल्स टू V0 sin थीटा। इतनी जानकारी हमने, ये नया जानकारी मैंने निकाल के लाया इन 3 चीज़ों से, ठीक है। इनसे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी कैसे पता चलेगा, कॉस में क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब बेस कौन सा है, एक्स वाला बेस है, मतलब V0x में कॉस थीटा आएगा, ठीक है। कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन हो कि यहाँ कॉस लिखें कि साइन लिखें, यहाँ भी साइन लिखें यहाँ कॉस लिखें, तो अब ये याद कर लीजिएगा कि वाई में क्या होता है, मतलब साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, वाई परपेंडिकुलर में है, तो इसलिए हम V0y के साथ साइन थीटा आएगा, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आ जाइए कि इसमें पोजीशन निकालना हो, ठीक है। ये अपना इनिशियल पॉइंट था, पहला नंबर। दूसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है, काफ़ी स्पेस यहाँ मिल रहा है मेरे को, है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब दूसरा क्या है ना कि ये स्पेशल केसेस हो जा रहे हैं। एक काम कीजिए आप, यहाँ हमने चौथा इसको माना था ना, इसको चौथा मत मानिए, इसको ही दूसरा मानते हैं, क्योंकि ये सब तो स्पेशल केसेस है ना, शुरू में है, बीच में, अंत में है। तो शुरू से शुरू करना था, लेकिन बीच वाला नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है आप इसको मानिए, जो बीच में जो पॉइंट्स होंगे ना उसको आप दूसरा पॉइंट मानिए, ठीक है। अंत वाले को तीसरा मानेंगे, या अंत वाले को चौथा रख लीजिए, जो कि सबसे लास्ट में है वो, और इसको तीसरा पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा वाले को, टॉप वाले को तीसरा मान लेते हैं। जस्ट बिकॉज वो अभी मैं अगला जो स्टेप बताऊंगा वो बीच का पोजीशन होगा, इसलिए मैंने बीच को दूसरा माना, इसलिए मैंने उसको एडिट भी किया है, ठीक है। चलिए आइए दूसरे पॉइंट पे। अब हमको क्या पता, 2 चीज़ें हैं जो हमको पता होना चाहिए। हमसे क्या पूछ सकता है, मान लीजिए प्रोजेक्टाइल बीच में है कहीं पर, 3 पॉइंट्स हमने देखे, शुरू, मिडिल और अंत, 3 पॉइंट्स हैं। उनके अलावा किसी पॉइंट पर होगा, वो बीच का पॉइंट होगा। उस बीच के पॉइंट पर अपने को क्या क्या पता होना चाहिए, क्या 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 आपको जानने में इच्छा हो सकता है, ठीक है। पहला इच्छा ये हो सकता है कि भाई प्रोजेक्टाइल की पोजीशन क्या है, x, y, ठीक है। XY प्लेन में है ना, तो x, y उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन हमको बताइए आप, ठीक है। दूसरा क्या जानकारी जो हो सकता है, वेलोसिटी क्या है उसकी, Vx, Vy, वेलोसिटी बताइए आप मेरे को उस पॉइंट पे, किसी भी जो बीच का पॉइंट है उस पर वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो पोजीशन के लिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैंने उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ा था, ये 2 कंपोनेंट में हमने इसको तोड़ा था, तो हमको ये पता था कि वर्टिकल ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन लग रहा है, वर्टिकल लग रहा था, वर्टिकल एक्सेलरेशन लग रहा था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या था, या इसको थोड़ा उल्टा लिखें, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल कितना था, 0 था, क्योंकि नीचे ही तो सिर्फ लग रही है ना, फोर्स मैंने एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी का वो नीचे की ओर एकदम एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था, ठीक है। चलिए ये पॉइंट एक शायद मिस हो गया था, तो बता दिया आपको आपने। तो हमको पोजीशन से मतलब है, पोजीशन का फॉर्मूला क्या हमने देखा था, x इक्वल्स टू एक्स नॉट, 1D में देखा था ना, V0t प्लस हाफ a/t², ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अब x0 क्या है, ओरिजिन है, इसलिए ये 0 हो जाता है, ठीक है। x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, हॉरिजॉन्टल है, x क्या है, हॉरिजॉन्टल भी है ना, ये हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, थोड़ा गड़बड़ हो गया, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ऐसे ही मान लेते हैं ना, आई को ये भी 0 हो जाएगा, मैंने हॉरिजॉन्टल बात तो 0 था ना, जस्ट मैंने एक पॉइंट पहले बताया था, मैंने x की वैल्यू क्या हो जाएगी, V0t हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वर्टिकल पे,
है, ये वी नॉट ओ एक्स आएगा ना, हॉरिजॉन्टल वाली बात हो रही है। ये वर्टिकल पे आ जाइए, वाई सेम ही चीज़, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी नॉट टी, वी नॉट ये एक्स भी आता है यहाँ पर, यहाँ भी वाई आ जाएगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं ना, अभी अलग कर दिया है। ये इनिशियल मैं फार्मूला लिख रहा था बट उसी सिंस वो हॉरिजॉन्टल वाला बन गया इसलिए हमको यहाँ पे वी नॉट एक्स लिखना पड़ा। ठीक है, वो 1D की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ 2D की बात हो रही है। ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ पे टेंशन, ये वाला जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमको क्या क्या मालूम है, हम उसको हटाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या क्या मालूम है हम उसको हटाएंगे। ये फॉर्मूला है इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए वी नॉट ओ एक्स की वैल्यू मालूम है, वी नॉट एक्स की वैल्यू मालूम है, अभी निकाला था हमने, वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी। ठीक है, इस वाले में बताइए वी नॉट वाई टी, वी नॉट वाई टी हमने निकाला था, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी प्लस में हाफ ए। अब ए क्या था, अब यहाँ पर हम डायरेक्शन तो लिख नहीं रहे तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ए के बदले माइनस जी आ जाएगा, माइनस जी मतलब इस प्लस को आप हटाइए, माइनस जी टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब यहाँ से पोजीशन वाला अपना काम हो गया, हॉरिजॉन्टल में पोजीशन वाला काम अपना हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी वाले पे। ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है, इसका वेलोसिटी मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्या है वेलोसिटी वालों पर। ठीक, चलिए अब वेलोसिटी के लिए क्या था, पोजीशन पता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, dx बाई डी टी डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप, या इसको ही कीजिए ये वाला, क्योंकि ये मेन वैल्यू तो अपना ये है ना। इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिक्स हो गई, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम होगा, ये हमको इससे दिख रहा है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हम नील कर रहे हैं। ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस की बात यहाँ नहीं करेंगे, आइडियल केसेस मान के चलेंगे जहाँ पे वेलोसिटी एयर रेजिस्टेंस जो है वो 0 है। वी नॉट कॉस थीटा आ गया, डिफरेंशिएट करके ये वाला पॉइंट को, और इसको हम लोग क्या लग सकते हैं, वी एक्स लिख सकते हैं। अब दूसरा वाला सेक्शन कौन सा है, ये वाला सेक्शन है, इसका ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, डी वाई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये तो फिक्स क्वांटिटी आ गया, वी नॉट साइन थीटा नॉट। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये 2 क्या है, 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, माइनस जी टी। ठीक है, कुछ समझ में दिक्कत, तो हमने क्या निकाल लिया बेसिकली। अब हम क्या करते हैं, बाकी सब चीज़ को हटा देते हैं, सिर्फ फार्मूला को रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा भीड़ कम हो जाएगा ना, भीड़ कम हो जाता है थोड़ा अच्छा दिखता है। टाइम का भी विशेष ध्यान रखना है दोस्त, मैं धीरे ले जा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। ठीक है ना, ठीक, क्लियर है। अपने को क्या पता चल गया, अपने को वी नॉट कॉस, ये पता एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया, और वी एक्स पता चल गया, और ये वी वाई हो जाएगा ना, वी वाई, ये वी वाई पता चल गया। ठीक है, 4 ये चीज़ें पता चल गई। ये मिडिल की पाथ की बात हो रही थी। अभी आपसे कोई पूछ दिया जाए कि भाई पोजीशन क्या था, तो पोजीशन आप ये और ये पुट कर देंगे, लेकिन अभी भी टाइम तो है, अपना ग्राफ तो एक्स एंड वाई में है, अपना ग्राफ एक्स एंड वाई में है, और वो बोल दिया कि यार तुम ना मेरे को एक्स कोमा वाई बताओ, तो एक्स और वाई इंडिविजुअली तो हमने निकाल लिया, लेकिन एक्स कोमा वाई जब निकालेंगे तब टी के फंक्शन में आएगा, लेकिन ग्राफ तो एक्स एंड वाई में है। ठीक है, अब वो कोई ऐसा आपसे सवाल कर ले कि भाई जब ये चीज़ यहाँ पर था तो वो चीज़ कहाँ पर था, तो उसके लिए एक्स एंड वाई में रिलेशन चाहिए अपने को,
तो हम क्या करेंगे कि ये हटाइए, अब ये भी हटा सकते हैं ना, हाँ ये भी हटा सकते हैं, ठीक। x इक्वल्स टू ये आया, तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, t की वैल्यू निकाल लेंगे, t इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ये लिख सकते हैं t के वैल्यू। इस t का वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व कर कर आके आपको एक चीज़ मिलेगा जो कि x इक्वल्स टू समथिंग x इक्वल्स टू समथिंग y आएगा, ठीक है। ये आपका x एंड y में रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, ठीक। क्या रिलेशन है, आप ये होमवर्क के लिए कीजिए, आप खुद ही इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। बता तो दिए, आप t सीधा से पुट करना है और यहाँ पर तो y लिखा ही हुआ है, ठीक है ना। ये y है, y इक्वल्स टू दिस है, इसमें आप ये पुट कर दीजिए तो t गायब हो गया, x एंड y में रिलेशन आ गया। x एंड y में जो रिलेशन आएगा वो आपका इसके बराबर आएगा, ये, ठीक। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, आ जाइए। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कौन सा था अपना, ऊपर वाला, टॉप वाला कौन सा था, ये वाला जो ये था, दिस वाज थर्ड। इनिशियल पोजीशन हो गया, सेकंड पोजीशन हो गया, जो कि मिडिल में कोई सा भी जगह हो सकता है। थर्ड पोजीशन पे आ जाइए। थर्ड पोजीशन पे क्या क्या हमको पता है, ठीक है। हमने देखा था टीएम पता नहीं है, टीएम एक वेरिएबल ही था, ठीक है। एचएम मतलब इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, टीएम की वैल्यू निकालनी है, एचएम की वैल्यू निकालनी है। वी वाई इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ पर वेलोसिटी वाई 0 होगा। वी एक्स इक्वल्स टू वी नॉट साइन कॉस थीटा, वी एक्स इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा, ये तो फिक्स है। छिप तो नहीं गया, थोड़ा छिप गया, ठीक है। अभी आप देखिए, ये हमको बीच वाले पोजीशन पर, प्रोजेक्टाइल के बीच वाले पोजीशन पे है ना, इस वाले पोजीशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या था, टाइम कितना लगा होगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में, टाइम लगा होगा टीएम, इसकी हाइट होगी एचएम, ठीक है। वी वाई यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाला वेलोसिटी जो वी वाई इक्वल टू 0 हो गया होगा, वी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया होगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट हो गया होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है अपना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, वी वाई और वी एक्स हो गया, ठीक। क्या पता करना है, हैं? पहला तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, यहाँ पर तो टैन थीटा, हमने टैन थीटा, अभी थीटा नॉट इनिशियल था, ये थीटा नॉट था ना। टैन थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स होता है, ठीक है। वी वाई क्या है, 0 है अपना, तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 0। अभी अंडरस्टूड है, ऊपर जाना बंद हो चुका है, वो एक पॉइंट होगा जहाँ से वो नीचे गिरना शुरू होगा, तो ऊपर जाना बंद हो गया, नीचे जाना भी शुरू होने ही वाला है, तो बीच का पॉइंट में क्या होगा, थीटा का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ना वो ऊपर जा रहा है ना भी नीचे जाना शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे थीटा जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, टीएम की वैल्यू क्या होगी, हमको ये वैल्यू निकालना है। तो हमको क्या पता है, वी वाई जो है वो 0 होगा। वी वाई की वैल्यू क्या है, वी वाई की वैल्यू अभी हम लोग देखे थे, ये है, देखिए ये वाले को, तो वी वाई का वैल्यू 0 है। वी वाई इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी छिप चुका होगा, अभी अब देखिए, वी वाई इक्वल टू 0 था, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या है, टीएम है, टीएम पे ही ना 0 हुआ होगा, तो टीएम बराबर क्या आ जाएगा, आपको इसको सॉल्व कीजिएगा, टीएम इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ये इधर गया होगा तो प्लस हो गया होगा ना, ये माइनस था, इधर गया होगा प्लस हो गया होगा, ठीक है। ये टीएम आ गया अपना, ठीक। बीच वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। अभी टीएम मिल गया तो अपने को क्या चाहिए, और एचएम चाहिए। हाइट बताओ भाई, हाइट कितना है, हाइट क्या होगा, हाइट जो है वो एचएम है अपना, एचएम है। वो मेरा नाम है ना, BHANU, BHANU, तो ये एच के साथ जो है ना वो लाइन उठ ही जाता है अपने आप, ठीक है।
आ जाइए, एच एम इक्वल्स टू क्या होगा। अब एच एम क्या है, एच एम जो है हम हाइट की बात कर रहे हैं ना, एच एम क्या है, हाइट की बात हो रही है, हाइट मतलब वाई का वैल्यू, ठीक है, वाई का वैल्यू, यानी कि हम वाई का फॉर्मूला उठाएंगे, ठीक है, ये अपना वाई का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें हम क्या डालेंगे, टी एम की वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे, टी एम की वैल्यू डालेंगे, ये है ना अपना y जो है, ये y y एच एम बन गया होगा, टी एम टाइम पे y जो है वो एच एम के बराबर चला हो गया होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ा सा 2 मिनट छिपा हुआ रहेगा बट आ जाएगा फिर आपके सामने, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी एम माइनस हाफ जी टी एम का स्क्वायर। कहने का ये मतलब है कि टी एम टाइम में क्या होगा, y जो है y का वैल्यू एच एम पहुँच गया होगा, टी एम टाइम कौन सा है, जहाँ पर वो मैक्सिमम हाइट पे होगी, और उस हाइट पे हाइट y की वैल्यू क्या होगी, एच एम के बराबर होगी, मैक्स हाइट होगा क्योंकि वहाँ से तो नीचे गिरना शुरू हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब टी एम की वैल्यू हमको पता है, यहाँ से हम टी एम निकाले हुए हैं, टी एम की वैल्यू से पुट कीजिए, तो एच छुप नहीं रहा ना, नहीं, ठीक है, एच एम इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, टी एम का वैल्यू कितना है, वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी, ठीक है, माइनस हाफ जी, टी एम की वैल्यू वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या कीजिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये देखिए हम यहाँ से, यहाँ पे 2g होगा, यहाँ पे 2v नॉट साइन थीटा नॉट 2 बार होगा, यानी कि हम ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, ये है ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2v नॉट साइन थीटा नॉट है, यहाँ भी 2v साइन नॉट थीटा नॉट है, साइन थीटा नॉट है, तो यहाँ पर हम इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा नॉट का स्क्वायर, ठीक है, एक जी इसके पास है, माइनस के पहले वाले पार्ट पे एक जी है, और इसके पास क्या है, 2g है, एक जी इसमें से कट जाएगा, तो यानी कि g भी कॉमन में आ जाएगा, g भी कॉमन में आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या बचा, इधर तो सब सारा ही निकल के आ गया इधर से, यानी कि ये ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे -1 बचा होगा, यहाँ पे क्या बचा होगा, ये भी सारा निकल गया, एक तो कट गया, बाकी सारा बाहर निकल गया कॉमन होकर, यानी कि -1/2 यहाँ पे बचा, इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट होल का स्क्वायर अपॉन जी, और यहाँ पे 1 - 2 इज 2g, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। मिडिल वाला भी अपना हो गया, मिडिल वाले में और क्या पता कर सकते हैं, एच एम पता कर ही लिया, टी एम पता कर ही लिया, और क्या पता करना है अपने को, वी एक्स पता ही है, वी वाई पता ही है, ठीक है, वी एक्स तो कांस्टेंट था, वी वाई 0 हो गया था वहाँ पे, और कुछ पता करना है क्या यहाँ पे, सोचिए, और कुछ यहाँ नहीं पता करना, यहाँ पर मोटा मोटी जितना हमको पता करना था वो हो चुका है, ठीक। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, अगर कुछ छूट गया होगा तो फिर मैं वो लेके आ जाऊँगा, बाकी एक बार हम चेक कर लेंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उम्मीद तो नहीं छूटा होगा, लेकिन जस्ट इनकेस छूटा हो तो मैं एक बार रिविजिट करके उसको ले आऊँगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, कौन से पे आते हैं, लास्ट, कौन सा पॉइंट था वो, 4th, ठीक है। तो मित्रों 4th पॉइंट पर क्या बताते हैं हमको, छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं, ये प्रोजेक्टाइल उड़ा, यहाँ पर धम से गिरा, ठीक है, यहाँ पे y = 0 हो गया होगा, ठीक है, जो पता है वो लिखते चलते हैं हम लोग, y = 0 हो गया होगा, यहाँ पे हमको वी एक्स पता था, x कंपोनेंट पता था ना, वी नॉट कॉस थीटा, ये कांस्टेंट था, ये कोई इसका ये नहीं था। यहाँ पर हमको एक चीज़ है कि रेंज पता होना चाहिए, रेंज कितना दूर जाके गिरा है, ये रेंज पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ हमको पता होना चाहिए, क्या चाहिए, टाइम कितना लगा होगा, इतना दूर जाने में टोटल टाइम कितना लगा होगा, यहाँ से उड़ा और यहाँ गिरा, उसमें टाइम कितना लगा होगा, तो टी एफ भी हमको खोजना है, ठीक है। और क्या खोजना है बताओ, और खोजना है ठीक है, और तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है,
रेंज ही तो खोजा है, रेंज खोजा है और क्या खोजा है, और कुछ नहीं खोजा है। ठीक है, रेंज और टाइम, ये दो चीज़ हमको खोजना है। चलिए तो आ जाते हैं हम टाइम पे। टाइम पे आ जाएं। ठीक है, आ जाइए। टाइम, पहले टाइम ही खोजते हैं क्योंकि रेंज के लिए हमको टाइम चाहिए होगा, तो हम पहले टाइम पे ही जाते हैं। टीएफ बताइए। आधा घंटा हो गए हो, टीएफ कते भेल? टीएफ, टीएफ क्या होगा? टीएफ जब पहुंचा होगा तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 हमने लिखा है, इसको कहीं यूज़ करना पड़ेगा। मतलब y वाला जो अपना था, y की वैल्यू क्या थी? y इक्वल्स टू, कहाँ गया वैल्यू, ये वाला y इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब t को क्या टीएफ लिख सकते हैं, ठीक है। और y क्या हो गया था? 0 हो गया। जब ये वो वापस गिरा होगा तो y का वैल्यू 0 हो गया होगा। y इक्वल टू 0। तो अब जब टीएफ 0 हो, मतलब दो समय ऐसा होगा, y इक्वल्स टू 0 कब कब हुआ होगा? एक तो इस पॉइंट पर y इक्वल टू 0 हुआ होगा, एक इस पॉइंट पर y इक्वल टू 0 हुआ होगा। इस पॉइंट पे जब 0 हुआ होगा तो t इक्वल टू 0 रहा होगा। तो अब इसी वैल्यू में अगर y इक्वल टू आपको 0 चाहिए तो टीएफ की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, आपको y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। या फिर इसको 0 के बराबर इक्वेट कीजिए और एक दूसरा टीएफ का वैल्यू आएगा जो कि 0 से बड़ा होगा, मतलब कि उतने टाइम में प्रोजेक्टाइल वहाँ पहुँचा होगा। क्लियर है? दो इंस्टेंसेज हैं जहाँ पर y इक्वल टू 0 की वैल्यू है। पहला इनिशियल पोजीशन, दूसरा फाइनल पोजीशन। दोनों ही पोजीशन पर y इक्वल टू 0 है। इनिशियल पोजीशन पर अगर आप y इक्वल टू 0 है तो हमारा टीएफ भी 0 हो जाएगा, कि उड़ा ही नहीं है, टाइम भी 0 है वहाँ पर। और जब टीएफ की वैल्यू कुछ आ जाती है, मतलब उतना देर वो उड़ा है। तो इसको जब हम 0 के बराबर कर दिए तो इसको इक्वेट कीजिए, वी नॉट इम्प्लाइज करके, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, इम्प्लाइज वी नॉट साइन थीटा नॉट टी एफ इक्वल्स टू 1/2 जी टी एफ का स्क्वायर। अब एक टी एफ और एक टी एफ कट गया तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ से हम क्या चाहिए? टी एफ का वैल्यू चाहिए, तो टी एफ इक्वल्स टू वी नॉट, ये 2 बार भी कहीं लिखा गया रे, ठीक है, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, और 2 ऊपर चला जाएगा 2। यहाँ पर कोई दिक्कत? अब आप ये गौर कीजिए कि ये टी एफ जो है इज 2 टाइम्स टी एम। टी एम की वैल्यू क्या थी? देखिए यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर दो तो और दिख जाएगा आपको अच्छे से। टी एम कहाँ गया? कता गया हो टी एम? ये रहा। टी एम की वैल्यू क्या है? टी एम की वैल्यू है, ये देखिए अपना टी एम का वैल्यू है वी नॉट साइन थीटा नॉट अपन जी, और टी एफ का वैल्यू क्या है? 2 इंटू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपन जी। यानी कि इस वाले पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं? टी एम लिख सकते हैं। तो इसको 2 टी एम मतलब कि जितना दूर उसको मिडिल पॉइंट पहुंचने में लगा होगा, जहाँ से वो गिरना शुरू हुआ, वहाँ से भी उसको टी एम ही टाइम लगा होगा। कहने का ये मतलब है कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे उड़ा और ऐसे पहुँचा, गिरा। ठीक है, तो यहाँ तक जो मिडिल था ये हाईएस्ट हाइट था। ठीक है, हाईएस्ट हाइट जहाँ पर वी वाई इक्वल टू 0 हो गया था, तो यहाँ तक इसको पहुँचने में टी एम टाइम लगा था। ठीक है, और हमको अभी जस्ट पता चला है कि ये पूरा इसको रास्ता जाने में इसको टी एफ टाइम लगता है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो ये जो वैल्यू निकल के आया है दैट इज़ 2 टी एम। ये वाला जो वैल्यू टी एफ का जो वैल्यू निकल के आया 2 टी एम के वैल्यू के बराबर निकल गया था। 1 टी एम तो यही हो गया था। इस वाले पोर्शन का वैल्यू कितना होगा? सेकेंड हाफ वाले पोर्शन का जो टाइम लगा होगा वो दैट इज़ टी एम। मतलब इधर भी टी एम लगा, इधर भी टी एम लगा। अब यहाँ सबको ये पता चलता है कि जितना टाइम उसको मिडिल पॉइंट पहुँचने में लगा या हाईएस्ट पॉइंट पहुँचने में लगा, उतना ही टाइम उसको हाईएस्ट पॉइंट से 0 पॉइंट पहुँचने में लगा। 0 से हाईएस्ट पॉइंट पहुँचने के लिए एक टाइम टी एम टाइम लगा, और टी एम से वापस वहाँ नीचे पहुँचने के लिए टी एम टाइम लगा। मतलब कि बीच वाला पॉइंट जो होगा मिडिल पॉइंट हुआ होगा। मिडिल पॉइंट किसको बोलते हैं? 10 मिनट में अगर आप 5 मिनट में जाते हैं और 5 मिनट में आते हैं, ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए कि 10 मिनट में आप यहाँ से कहीं पहुँच गए, तो 5 मिनट में आप जहाँ पर होंगे उतना ही डिस्टेंस आप बाद में भी कवर किए हैं, तो आप मिडिल पॉइंट पर होंगे टाइम के हिसाब से। तो वही चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा है कि इस पॉइंट में भी टी एम लगा, तो इससे ये पता चलता है कि ये एक सिमेट्री टाइप की कुछ चीज़ हो रही है। एग्जैक्टली अभी नहीं पता चला है
लेकिन सिमेट्री टाइप का चीज़ है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, तभी तो बराबर टाइम लग रहा है, राइट। ठीक है, आ जाइए, एक चीज़ तो हो गया अपना TF निकल गया। अब रेंज पे आ जाएं। ठीक, रेंज निकालते हैं, ये चौथा पोजीशन का ही बात हो रहा है। रेंज बताइए, रेंज मतलब क्या था कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ उड़ा, ये कितना दूरी कवर किया है, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू के साथ कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे निकालेंगे हम रेंज, सोचिए। अभी 1 मिनट पॉज कीजिए और सोचिए, आप दिमाग लगाइए, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा और मैं नहीं बताऊंगा तो किताब में तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, ज्ञान आपको उससे नहीं बढ़ना है, ज्ञान आपका थिंकिंग से बढ़ना है। आप पॉज कीजिए और 1 मिनट सोच के देखिए कि रेंज का वैल्यू कैसे निकलेगा, कितना दूरी गया वो आपका कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए, होता क्या है कि रेंज जब हम निकाल रहे हैं, ये तो y और x और y था, तो ये y यहाँ पर यूज़ किया था। अब ये वाला जो हमको जब आएगा तो हम x यूज़ करेंगे, x वाला वैल्यू यूज़ करेंगे। अब x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट t था। ठीक है, x की वैल्यू, तो मैंने x कितना डिस्टेंस कवर करेगा विथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये है। तो टाइम की वैल्यू हमको पता है, TF क्या पता है हमको। ठीक है, ये क्या टाइम के बदले क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा। तो और ये x क्या बन जाएगा, अगर ये TF बन गया तो x क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये रेंज बन जाएगा। ठीक है, रेंज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट TF। अभी TF का वैल्यू हमको पता है, ये पुट कीजिए आप इसमें। ठीक है, तो मैं इसको TF को मिटा रहा हूँ और ये वैल्यू हम पुट करते हैं। जैसी वैल्यू पुट करेंगे 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, v नॉट स्क्वायर, v नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर बन गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, मैथमेटिक्स बच्चों। 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा नॉट। ठीक है, जी तो जी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये रेंज हो गया। अब यहाँ पर एक और बात है कि मान लीजिए हम चाहते हैं रेंज का वैल्यू मैक्सिमम। नाउ दिस इज कांस्टेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल पार्ट क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है ऑब्वियसली, बट ये मान के चलते हैं कि इसको वेरिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि रेंज मैक्सिमम हमको चाहिए, मतलब कि साइन 2 थीटा नॉट की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। यहाँ सब इम्प्लाइज कि 2 थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, साइन 90 तो 1 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये थीटा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा नॉट है, तो 2 थीटा नॉट बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि थीटा नॉट बराबर 45 डिग्री होना चाहिए। यहाँ सबको ये पता चलता है कि अगर हम 45 डिग्री पर फेंकते हैं किसी सामान को तो वो सबसे लंबा दूरी पर जाएगा। और ये पूछ दिया जाए कि भाई अब सबसे ऊंचा कब जाएगा, हाइट मैक्स चाहिए आपको, मान लीजिए कि हाइट मैक्स चाहिए, तो हाइट HM की वैल्यू कहाँ गई, HM निकाला था ना हमने, ये देखिए। ठीक है, ये HM की वैल्यू है ना, ये HM है, हम चाहते हैं ये मैक्सिमम हो। फिर वही भानु बन गया HM। ठीक है, हम चाहते हैं कि हाइट मैक्सिमम हो, अभी तो हमने रेंज मैक्सिमम किया, हम चाहते हैं हाइट मैक्सिमम हो। ठीक है, हाइट मैक्सिमम हो, तो हाइट मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये क्या, ये मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए। मतलब कि आप ऐसा फेंकने की जगह पर आप ऐसा फेंक दे तो हाइट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये आप ये 90 डिग्री पर फेंकिए तो 90 डिग्री नहीं दिख रहा, ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो आप एकदम स्ट्रेट सीधा फेंकिए तो आपका हाइट मैक्सिमम जाएगा। और आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए, दूरी सबसे ज़्यादा चाहिए, तो आप 45 डिग्री पर फेंकिए। तो कभी आप क्रिकेट खेल रहे हो ना और आपको लगे कि नहीं ये ना, क्रिकेट छोड़िए, आप वो होता है ना अपना बॉल थ्रो होता है स्पोर्ट्स डे में। ठीक है, स्कूल लेवल पर बॉल थ्रो होता है या शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट आप 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन की किन्हीं का होगा ना, तो शॉर्ट पुट होगा। तो आपको अगर चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा दूर फेंक सकें, ठीक है ना, तो दम नहीं, आप 45 डिग्री पर फेंकने की कोशिश कीजिए। आप कंधे से ऐसे फेंकेंगे,
ठीक है, दिस इज़ 90, दिस इज़ 0, दिस इज़ 45, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए 45 पर फेंकने का, जैसे ही आप 45 पर फेंकेंगे वो मैक्सिमम दूरी कवर करेगा और आप शॉर्ट पुट में जीत सकते हैं। ऑब्वियसली अगर दो आदमी 45 डिग्री पे ही फेंक दिया तो कौन जीतेगा, तब पिक्चर में आ जाता है। कौन पिक्चर में आ जाता है दोस्तों, कहाँ गया रे, रेंज मैक्सिमम ये, अगर दो लोगों ने 45 डिग्री पर फेंक दिया तो कौन जीतेगा दोनों में, तब जीतेगा जिसका v0 स्क्वायर ज़्यादा होगा, यानी जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, यानी जिसके पास ताकत ज़्यादा होगा। तो दोनों ही फैक्टर पर रेंज का वैल्यू दो ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसकी तो बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। दो चीज़ पर डिपेंड करता है रेंज की वैल्यू, एक v0 पे, एक v0 sin 2 थीटा पर, ठीक है, इस वाली चीज़ पे। तो इसको करने के लिए तो हमने देख लिया 45 डिग्री पर फेंकना है। अब इसको जितना आपको मैक्सिमम होगा, जितने आपके बाजुओं में दम होगा, उतना आपका दूर तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब इसको जैसे 1 कर दिया तो रेंज की वैल्यू अगर कर दिया ना, मान लीजिए इस दो आदमी 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर बाई जी, यानी सिर्फ v0 स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, जितना दूर आप फेंक पाएंगे उतना दूर, मैंने जितना जोर से आप फेंक पाएंगे उतना दूर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमने सारा कुछ इसमें कर लिया है। एक बार हम चेक कर लेते हैं शुरू से, जहाँ से प्रोजेक्टाइल शुरू किए थे, कोई चीज़ मिस हो गया तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। वन कंपोनेंट अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सलरेशन, ये एक्स वाला था, एंड वन अदर अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये -g के बराबर वाला था, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल बोल दिया है। सपोज दैट प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड विद वेलोसिटी v0 दैट मेक्स एन एंगल θ0, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए बताया। वही केस है, यहाँ a इक्वल्स टू -gj लिखा है। j क्यों लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए नीचे की ओर जा रहा है वो, ठीक है, माने y एक्सिस पे नीचे की ओर जा रहा है। और इनिशियल वेलोसिटी सब देख ही चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, x की वैल्यू देख लिया, ये ओरिजिन पे से था इसलिए x0 और y0 0 हो गया था, x और y का वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ से इसको डिफरेंशिएशन करके dx/dt, और ये क्या है dy/dt, ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब फिर से वही x कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, y चेंजेस लाइक एन ऑब्जेक्ट फ्री फॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। vy इक्वल टू 0 हो गया था। अब इसमें क्या ना, मैंने उसको स्टेजेस में तोड़ के दिखाया है आपको, इसमें थोड़ा मिक्स टाइप का आपको कुछ मिलेगा, तो आप वो पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ये भी हमने x और y का वैल्यू निकाल के दिखा दिया था रिलेशन, ठीक है। vy क्या हो गया, 0 हो गया, मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, vy 0 हो गया तो इसी इक्वेट कर दिया, और ये हमारा मिल गया tm जो है हमको मिल गया, vy 0 करते ही हमको tm मिल गया, ठीक है। tf यहाँ पे tf सीधा ही निकाल दिया है, तो ठीक है, tf जब निकाला तो y इक्वल टू 0 कर दिया था, तो वो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, वो इसके बराबर आता है, जिस tf इक्वल्स टू 2tm आ गया था, ठीक है। अब हमको रेंज निकालना है, रेंज नहीं हाइट निकालना है, हाइट निकालना है तो टाइम जो है tm के बराबर लेंगे। टाइम tm जैसे ही पुट करेंगे, ये tm का वैल्यू पुट किया हुआ है इसमें, तो हमको हाइट ये मिल के आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल में रेंज अपने निकाल लिया, ठीक है। ठीक है मित्र, इसको यहीं समाप्त करते हैं, नहीं थोड़ा और लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे और सर्कुलर मोशन देखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसको रीडिंग डालिए, तब तक बाकी फिर अपन आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।